है ना। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑन है ना लाइट, हमसे लाइट ऑन नहीं है, अंधेरा अंधेरा क्यों दिख रहा है भाई। ठीक है, लाइव आने वाले थे लेकिन नहीं हम लोग आ पाए नेटवर्क किसी को वजह से। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। बड़े बड़े डिटर्मिनेंट जो है प्रॉपर्टी के बिहेव से काफ़ी कम टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं इसके बारी बारी। ज़्यादा नहीं है इसका प्रॉपर्टीज, 5 से 6 प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज के बेस्ड में आपको बेस पे बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनता है ना। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद काफ़ी इजीली वे में डिटर्मिनेंट हमारा निकल पाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है ना, लिखते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे, क्लियर है। देखिए क्या होता है कि इफ रो एंड कॉलम, पहला प्रॉपर्टीज है रो और कॉलम आर इंटरचेंज, रो एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स सबको बोलता हूं मैं, एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इंटरचेंज then value of determinant value of determinant value of determinant unchanged unchanged, यानी ये रो एंड कॉलम को हम लोग चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो इसके क्या होगा, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, पहला एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए सपोज एक हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू है A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3, तीसरा है C1 C2 एंड C3, ये दिया हुआ है, क्लियर है। अब मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंज किसमें करना है, रो एंड कॉलम में। इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, है ना। मान लीजिए आप दो लोग बैठे हुए हैं, इंटरचेंज मतलब क्या होता है, आपको यहाँ इनके जगह बैठा दिया और इनके आपके जगह बैठा दिया, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज बोलते हैं, ठंड समझे ना। मतलब कि रो को, जितना भी रो आपको दिख रहा है उसको कॉलम में डाल दीजिए और जो कॉलम दिख रहा है उसको रो में डाल दीजिए, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि रो एंड कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पहले पढ़े थे मैट्रिक्स, उसमें पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते थे, रो को कॉलम में बदलते थे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने से क्या होता है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि मैंने भी यहां पर किया। जैसे कि उसको हम लोग ट्रांसपोज ऐसे बोलते हैं, जिसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो हम लोग निकाला, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने से क्या होगा, देखिए ये जो दिख रहा है रो में, एक कॉलम में, इसको रो में लिखिए A1 A2 A3, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको कॉलम में, इसको रो में लिखिए B1 B2 एंड B3, है कि नहीं। तीसरा जो है C1 C2 एंड C3। अब बताइए कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया कि नहीं, मैंने कर दिया ना। मतलब कि ये कॉलम में है तो रो में चला गया, ये भी कॉलम में है तो रो में चला गया, ये कॉलम में है तो रो में चला गया ना। तो ये चला गया, तो ये जो डिटर्मिनेंट इसका होगा, डिटर्मिनेंट, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, है कि नहीं, ये बराबर होगा। लिखिए ये पहला प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाइव हम लोग नहीं भी आए तो इसको अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन रेगुलर वे में ही चलेगा। लिख लिए, किसी को दिक्कत होगा तो पूछिएगा।
हो गया? हो गया ना? ये समझ में आया पहला प्रॉपर्टीज सबको? ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करने जा रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने कहा इफ all elements if all elements of if all elements of row or column if all elements of row and column, है ना, इसको जो है इसको इसके बाद लिखवाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में ये लिखिए, छोड़िए, इफ टू लिखिए, ऐसे लिखिए, इफ टू रो, उसको इसके बाद लिखवाएंगे, प्रॉपर्टी सीरियल वाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा। इफ टू रोज एंड कॉलम, टू रो एंड कॉलम interchange then value of determinant the value of determinant changed in sign only, ठीक है ना? जरा समझेंगे, एग्जाम्पल देंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है? इफ टू रो एंड और कॉलम, टू रो एंड कॉलम इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन ओनली। जैसे कि सपोज मैंने एक लिया एग्जांपल ए, क्लियर है? एक मैट्रिक्स, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको में हम लोग मेंशन कर रहे हैं A1, A2, A3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2, C3। मैंने ऐसे रैंडम मैंने एलिमेंट ले लिया, एक ये डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा किसी भी दो रो या कॉलम, किसी भी टू रोज और कॉलम, है ना, किसी भी दो रो या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करने जा रहे हैं। इंटरचेंज करेंगे कैसे, जरा देखेंगे। ये जो रो है, इस रो को किसी से भी इंटरचेंज कर दीजिए, इसमें से रख दीजिए या इसको इसमें रख दीजिए, या इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं और रो में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने किया कि A1 जो पहला जो रो है उसको हम लोग इसमें इंटरचेंज कर दिया, सेकेंड रो में, तो B1, B2, B3, और जो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है यहां पर लिख दिया A1, A2, A3, ठीक है। और इसको जो वैसे ही रहने दिया C1, C2, C3, इसको वैसे ही छोड़ दिया, है ना। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट वही रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा। जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उसका साइन बदल जाएगा। अगर दो को इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा। इसके पहले जो हमने बताया था उसको मैंने क्या बताया, रोज और कॉलम, इफ रोज ऑन कॉलम इंटरचेंज, यानी टोटल जितने भी रो हैं, जितने भी कॉलम है, सारे के सारे इंटरचेंज कर दिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला है, सिर्फ टू रोज एंड कॉलम, किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन बदल जाता है, ठीक है। अगर यही चीजें हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, यही चीज एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहां पर क्या किया था, यहां पर लिखा था मैंने इंटरचेंज किसको किया था, मैंने किया था R1 किससे, R2 से, R1 को R2 से। फिर दोबारा अगर हम करना चाहें, ठीक है, अगर करना चाहे अगेन हम करना चाहे क्या, मेरे को मन है कि मैं R3 से ऐसे R2 को फिर अब हम जो है R3 से इंटरचेंज करना चाहते हैं। जब भी इंटरचेंज का साइन लिखते हैं उसको दोनों तरफ एरो डालते हैं। बात समझ में आई? ये दोनों तरफ एरो डालते हैं। ये जो एरो होता है इसको इंटरचेंज बोलते हैं, इंटरचेंज, यानी ये भी इसके जगह पर जाएगा और ये इसके जगह पर जाएगा। ठीक है,
वो देखते हैं ना एरो, क्या एरो डायरेक्शन देता है, इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ये है, यानी R1 R2 के पास, R2 R1 के पास। इसको इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, सेम टू सेम इसी जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा जरा समझिएगा। ये तो पहले से माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो माइनस मैंने लिख दिया। इसके बाद ये जो चेंज हो चुका है उसको वही लिखिए, B1 B2 और B3। यहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है, R2 और R3 के बारे में लिखा हुआ है ना। तो ये R2 है, ये R3 है, R3 चल जाएगा R2 के पास, R2 चल जाएगा R3 के पास। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए C1 C2 और C3, और ये जो है नीचे आएगा A1 A2 और A3, है कि नहीं। तो ये जो चेंज किया, फिर मैंने यहाँ पर चेंज किया था 2 गो, तो माइनस साइन लाया था, अब फिर दोबारा मैंने चेंज कर दिया, तो फिर इसके लिए भी तो माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 2 बार अगर किसी भी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालते समय अगर किसी भी रो या कॉलम को 2 बार इंटरचेंज कर देते हैं, 2 रो या 2 कॉलम को 2 बार इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर प्लस ही होगा। वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, बस साइन में अंतर आता है, लेकिन 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बार करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। मैथ वाला टीचर का हमेशा इंग्लिश गलती होता है कहीं कहीं। ये हम शुरू से ही देखे हैं, जितने भी हमारे गुरुदेव रह चुके हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में गलती करते ही है। मैथ वाला का हमेशा इंग्लिश गड़बड़ाता है। ई आर कहीं कहीं छूट जाएगा, समझे। प्रॉपर्टीज को रटना नहीं है, समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है कि आपको पहला जो प्रॉपर्टी है एकदम फिक्स है कि सारे जितने भी रो एंड कॉलम है सबको इंटरचेंज कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, रो को कॉलम से, तो क्या होगा, उसी को ट्रांसपोज बोल देंगे। ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही होता है ना। और जो 2 कॉलम या 2 रो को करेंगे तो साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी को 2 बार कर देंगे तो माइनस माइनस उसके लिए भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, तीसरा प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए। इन अ डिटर्मिनेंट any any two row any two rows or columns are identical मतलब बराबर हो, है ना, आइडेंटिकल, then value of determinant will be zero होगा, है ना, will be zero। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई डिटर्मिनेंट हो जिसका मैंने एलिमेंट लिखा है A1 A2 A3, है ना, B1 B2 B3 A1 A2 A3, है ना। अब जरा देखिए, क्या फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या आइडेंटिकल है कि नहीं, है ना।
तो आइडेंटिकल अगर है यानी दो रो या दो कॉलम, दोनों में से कोई भी हो, हम रो पे बात कर रहे हैं, रो पे हम लिखवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है रो के साथ भी, ये कॉलम के साथ भी हो सकता है। जो भी हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं रो के साथ भी अप्लीकेबल है और कॉलम के साथ भी अप्लीकेबल है कि नहीं? तो ये जो हमारा दिख रहा है कि ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है, ये बराबर है। तो जब ये बराबर होगा तो इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा, है ना? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चंस में आए आपको देखने को कि कभी मैट्रिक्स में गुणा करने से, भाग देने से, अगर किसी भी तरह से कन्वर्ट करने से अगर दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू क्या बोलते हैं, डायरेक्ट 0 बोल देंगे, है ना? लिखिए 0। ठंड लग रहा है आज, नहीं? बंद करवा दे एसी, एसी बंद करवा दें। विवेक ठंड लग रहा है? अच्छा बंद कर दो फिर देखना। गर्मी अभी नहीं है, ठंडा हो गया है, रूम ठंडा हो गया, बाहर भी मौसम भी ठंडा है। पता लगे सबको सर्दी खांसी हो गया तो धड़ाम धूम चलना स्टार्ट हो जाएगा क्लास में। नहीं हो गया है? ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगा ना सेव, एकदम सॉरी सिंपल सा है। जब भी दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, है कि नहीं? क्या कुछ डाउट है क्या तुमको? प्रॉपर्टी हो जाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत करेंगे। हाँ, क्वेश्चन की टेंशन नहीं ले, क्वेश्चन हम खूब कराते हैं, क्वेश्चन का टेंशन मत लेना। क्वेश्चन तो इतना कराएंगे किताब में मिलवो नहीं करेगा उतना किताब तो लोग क्वेश्चन। अब हम लोग ऑनलाइन भी आ गए तो क्वेश्चन खूब कराएंगे, प्रॉपर्टी एक साथ हो जाने दो कॉपी में, है कि नहीं? क्वेश्चन बनाओगे ना तो प्रॉपर्टी सब यूज होगा, समझे? चलिए देखिए, चौथा प्रॉपर्टीज, इफ ऑल एलिमेंट, इफ ऑल एलिमेंट्स, लिखते जाइए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, of any row and column are 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 multiplied by a number, then determinant जी सर, अब बात करते हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? हो गया, रिज्यूम कर दो, ऑन है, ठीक है, चलिए देन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर, है ना? सेम नंबर, उसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है? जैसे कि आप लोग एक पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स, पढ़ाए थे ना? मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से, किसी नंबर से हम गुणा करते हैं तो उसके अंदर जितना भी एलिमेंट होता है सबसे गुणा होता है। लेकिन इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम में, किसी एक या किसी रो या किसी कॉलम में हमने सिंगल ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई किए हैं किसी कांस्टेंट से, नंबर से, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट भी उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, ये जो है कुछ दिया हुआ है इस तरह से, मान लेते हैं कि किसी रो को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए जैसे कि मान ली पहले से हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, A1 A2 A3 है, और B1 B2 B3 है,
C1 C2 C3 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है और हमने जो है किसी नंबर से गुणा कर दिया, कर दिया, एक रो में गुणा कर दिया ना। ये हो सकता था हम किसी कॉलम में भी गुणा कर सकते थे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा वो क्या होगा, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये k जो है बाहर निकल जाएगा। जब हम निकालेंगे, जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो जो भी डिटर्मिनेंट इसको मल्टीप्लाई करने से पहले होगा उसका भी क्या होगा, k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है? अगर अगर यही मैं ऐसा कर देता हूं, जरा समझिएगा कि अगर मैं सेम टू सेम ये जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर सारे एलिमेंट में गुणा कर दें, जरा समझिएगा, यानी सारे एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तीनों रो और तीनों कॉलम में इसी नंबर से मान लीजिए, सब में गुणा कर दिया, सब में गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा k, फिर इसका k आएगा, फिर इसके लिए भी k आएगा k, फिर इसके लिए भी k आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो भी उसका वैल्यू आएगा। ये सब थ्योरी पार्ट है, भी क्वेश्चन करेंगे इस सब पे, ठीक है ना, ये ओनली थ्योरी पार्ट है। तो क्या बोलेंगे, k के पावर 3a। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। लिखिए इसको। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टी नंबर 5 बढ़ाएं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, इफ 5 नंबर लिखेंगे, इफ if each element of any row or column, if each element of row and column are expressed as the sum of two terms, then determinant is also expressed as the sum of two determinants, ठीक है ना। आई बात समझ में? टू डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि भाई कोई भी अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया जाए, ठीक है, जो कि A1 A2 A3, ऐसे लिखिए ना, बोलिए A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3 ये डिटर्मिनेंट है। और मैंने कहा कि कोई ऐसा मतलब सारे ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम है ना, ईच एलिमेंट मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा दिया जाए, कुछ ऐसा दिया हो प्लस का x प्लस का y और इसमें जो है प्लस का z कहा हो, है ना, तो इसी डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, है कि नहीं? C1 C2 C3 प्लस क्या, तो ये जो टर्म दिया है एक्स वाई जेड, इस पे भी लिखा जाएगा एक डिटर्मिनेंट। क्या लिखा है कि नहीं? एक्स, फिर A2 A3, ये लड़का क्या कर रहा है, फिर y, बोलो B2 B3, लिख सकते हैं Z B3 और C2 है ना, C2 C3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं मानता हूं कि ये जो ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो इसको मानता हूं कि डेल है। क्या है? डेल है। तो ये क्या होगा? डेल्टा 1 प्लस ये क्या होगा? डेल्टा 2। यानी ये भी क्या होगा, जैसे कि इस तरह से हम अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका ओवरऑल का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी क्या होगा? दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के सम के बराबर होगा, है कि नहीं? सम के बराबर होगा। जल्दी लिखिए, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर, ये सब प्रॉपर्टीज है। 6 नंबर, इफ each element of any row or column are if row or column each elements are expressed express k times of corresponding row और कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रो और कॉलम के टाइम्स expressed as sum of sum of sum of sum of sum of sum of element
एंड के टाइम्स, इस तरह से, ठीक है ना। देन देयर then the determinant is unchanged. देखिएगा, ये लिखावट दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जो है, जो एग्जाम्पल समझाएंगे वो दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। देखो, जैसे कि ए बराबर क्या है, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, A1 A2 A3, B1 B2 B2 B3, C1 C2 C3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात, मैंने क्या किया कि इसको, जैसे कि स्टेटमेंट मैंने लिखा है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि ए को, यानी इसी एलिमेंट से मैंने ऐड कर दिया, किससे, इस एलिमेंट से, यानी प्लस के टाइम्स किसका, सेकेंड रो से। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम होता है मतलब उसके जस्ट आगे वाला, या ऊपर वाला या नीचे वाला, करस्पॉन्डिंग उसी को कहते हैं, ठीक है ना। इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, तो k टाइम्स A2, ये क्या होगा, B1 प्लस k टाइम्स B2, दूसरा क्या होगा, C1 है ना यहाँ पे, हो C1, ठीक है। तो C1 प्लस k टाइम्स C2, ठीक है। और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, A2 B2 और C2, A3 B3 C3। देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करिए। अब देखिए, इसी ये जो मैट्रिक्स है, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं, सबसे इसके जस्ट पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर ऐसा दिया हो तो इसको दो बना सकते हैं, दो बना सकते हैं ना। चलिए क्या बनाएंगे, दो, यहां से मैं लिख रहा हूं, है ना। तो इसको बना सकता हूं, बोलिए जल्दी, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, कर सकता हूं ये वाला टर्म, बोलिए। और देखिए, सुनिए, बता रहा हूं, यहां पर क्या है, इससे k है, क्या लिखेंगे, k A2, बोलो A2, और बोल ही नहीं रहा है तो लोग, k B2 B2 B3 k C2 C2 C3, है कि नहीं। अब बताओ बच्चों, यहां पे मैं ये जो के लिखा हुआ है, क्या मैं के को कॉमन ले सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। ये प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना, हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो के को हम बाहर निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं। तो चलो के को बाहर निकाल लेते हैं, एक स्टेप कम ही करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से मिटा देते हैं वैसे, ठीक है। यहां से के जो है गायब नहीं किया हूं, इस के को हम कहां लाएंगे बताइए सर, के को हम यहां लाएंगे, लाएंगे ना, है ना, कि है कि नहीं। अब देखिए, हम क्या लिखवाए थे, किसी भी, हम ये प्रॉपर्टी लिखवाए थे, किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका मान क्या होता है, जीरो। क्या आइडेंटिकल दिख रहा है, A2 है तो A2, B2 है तो B2, C2 है तो C2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट मैं बोलता हूं कि डेल है, तो इसका भी क्या होगा, क्या होगा, डेल ही होगा ना। अरे जैसा था वैसा ही आ गया, ठीक है। तो वो ये सब प्रोसेस करने के बावजूद भी क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट ऑन चेंज रहेगा, चेंज होगा, नहीं होगा चेंज ना, नहीं होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको लिख लेंगे, ठीक है। इतना ही प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ना है, हैं? 6 गो है, एक और 7 प्रॉपर्टी है ना। ये सब जो है ना, ये आपको प्रूफ कराने में अभी बहुत सारा प्रूफ बाकी है, बड़े बड़े प्रूफ बाकी है, वो सारे प्रूफ करने में हमको काफी इजी होगा, ये अगर प्रॉपर्टी हमको पता रहेगा तब, ठीक है। किसी को दिक्कत, एनीवन। आया समझ में, विवेक में हो, आर्यन। एसी चलेगा तो नींद आएगा बाबू, इसलिए हम एसी कम चलाते हैं।
ऐसे चलाते हम ही पढ़ाते पढ़ाते सो जाएंगे। ज्यादा पे किया ना, कम पे करो उसको, 25 पे करो, 24 पे करो। अच्छा मेरे पास है। हाँ ये सब सोने वाला होता है कि 16 पे करके रजाई ओढ़ के सो गए। क्लास में 24-25 होता है। लो ये तो हुआ ही नहीं, क्या हो जाएगा। हाँ नहीं तो बस इधर कठुआ गया, बाहर जाके गर्मी मार देगा, लू मार दिया सब। हैं? हो गया। कितना धीरे धीरे लिख रहा है, दो दो बार नहीं लिखना, एक के बार लिखना है। बगल से देख लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम बहुत हो गया, लंबा वीडियो जा रहा है। देखो 7 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर 7, ये क्या कहता है, फॉर, जैसे कि देखो ये प्रॉपर्टीज ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, फॉर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये फॉर ट्रेंगुलर है ना, फॉर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा रहेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, देखो देखिए A1 A2 A3 0, ऐसे करते हैं देखो। चाहे लिखो A1 A2 A3 0, B1 B2 B3 0 0, B1 B2 C1 C2 C3, ठीक है ना, क्लियर है। ये है, देखो अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालना है तो याद रखिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रेंगुलर है ना। तो ये छूट गया है बालक, दे, ठीक है ना। सुनिए क्या होगा, इसका जब डिटरमिनेंट निकलेगा बालक, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकलेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, इसे क्या बोल सकते हैं, A1 B2 और बोलिए C3, है कि नहीं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज में, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। अब देखिए जैसे कि अगर ऐसा आपको दिया जाए, दूसरा मैट्रिक्स देता हूं मैं, अगर इस तरह से दिया जाए बालक, ए, कुछ ऐसे देता हूं, B D E C 0 0 0, ठीक है। यहां पे जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा बताइए, ये भी क्या होगा, A B और C होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कभी भी ऐसा डिटर्मिनेंट आपको दे, एग्जांपल और ले लेता हूं, अगर कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट कहे कि भाई इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, कोई नंबर दे 2 0 0 4 0 2 5 8 और यहाँ दे दे 5, तो आप लोग क्या करना है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो प्रोसेस हम लोग का है माइनर के थ्रू डिटरमिनेंट निकालने के लिए, वो भी उससे सही ही निकलेगा, लेकिन सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है जो ऑब्जेक्टिव में बना सकता है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। क्या लिखेंगे, बोल ही नहीं रहा है, 2 × 4 × 5, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हाँ कहो, कभी भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रेंगुलर हो या लोअर ट्रेंगुलर हो, उसका डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होगा उसको गुणा कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, बात खत्म, वही डिटरमिनेंट होगा, है ना।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रन देते हैं क्या, और स्टॉप कर दो उसको।